हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार की पोस्ट पर जो भर्ती निकली है 2022 में, उसके रिगार्डिंग जो आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो इसके नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दी थी, जिसमें आपको डिटेल्ड वाइज मैंने बताया था कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ें होने वाली है, डेट वगैरह, सिलेक्शन प्रोसीजर, पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर, जॉब प्रोफाइल क्या है, पूरी ही चीज़ बताई थी। तो उस पर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, और आपके जो कमेंट आए थे जिसमें आपके जो डाउट निकल कर आ रहे थे वो ये थे दोस्तों कि क्या दोनों पोस्ट पर एक ही फॉर्म भरना है, क्या दोनों पोस्ट पर दो फॉर्म भरना है, क्या दोनों पोस्ट के दो एग्जाम होंगे, प्रेफरेंस कैसे दें, पोस्टिंग कहाँ होगी, और हवलदार का काम क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके द्वारा पूछे गए थे, और फाइनली आप आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इन क्वेश्चन के सारे ही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के बटन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाएगी वो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम वन बाय वन आपके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो आपका प्रश्न निकल कर आ रहा है वो है ये, क्या दोनों पोस्ट पर एक ही फॉर्म भरना है? तो बिल्कुल हाँ, ये आपका आंसर बिल्कुल है सही। अब एक और क्वेश्चन आया किसी का, क्या सर हम दो पोस्ट जैसे कि एमटीएस और हवलदार दो पोस्ट के लिए हैं, क्या उसके दो अलग अलग फॉर्म भरना होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। तो देख, आपका जवाब मिल गया होगा कि जो हमारी दोनों पोस्ट निकल कर आ रही है, चाहे वो एमटीएस की हो चाहे वो हवलदार की हो, उसका एक सिंगल फॉर्म भरा जाएगा, वो भी एक ही फॉर्म भरा जाएगा। बट आपको जब उसमें फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस देनी है, वो कैसे देनी है वो हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले एमटीएस को देना है या हवलदार को, वो एक ही फॉर्म के अंदर आपको चीज़ें करनी है। तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि सिंगल फॉर्म भरेगा, दो फॉर्म नहीं भरने हैं। चलिए दूसरा आपका प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या दोनों पोस्ट के दो एग्जाम होंगे या सिंगल एग्जाम होगा। तो दोस्तों, जब फॉर्म आपने एक भरा है तो एग्जाम भी आपका एक ही होगा, बट जब आप एग्जाम दे लेंगे और आपका जो स्कोर कार्ड आएगा या फिर जो मेरिट लिस्ट आएगी वो अलग अलग बनेगी। जैसे कि एमटीएस की अलग बनेगी और हवलदार का कट ऑफ अलग रहेगा। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एग्जाम है वो सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, बट जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनने वाली है। चलिए अगला जो प्रश्न निकल कर आ रहा था आपका वो था कि सर प्रेफरेंस कैसे दें। कि मान के चलिए हमें जो एमटीएस हवलदार है एक ही फॉर्म बनना है, और उसमें जो इतने भी 28 राज्य हैं और बाकी के जो 8 हमारी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसको प्रेफरेंस कैसे देनी है, इसके बारे में हमें क्या करना होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं डिटेल से। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, उससे पहले बता दें दोस्तों, ये हमारी देखिए पोस्ट जो थी एमटीएस और हवलदार की निकल कर आई थी ऑल इंडिया वैकेंसी की। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी थी, और आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें दोस्तों हम आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 27 मार्च से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। तो उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो हमें इंस्टा पर जुड़कर पूछ सकते हैं, ये हमारी इंस्टा आईडी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम अपडेट देते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वो रहेगी एसएससी की बेस्ट बुक कौन सी होती है, एसएससी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी आगे आने वाले 3 मंथ के लिए, और एसएससी के जो एमटीएस के स्कोरिंग टॉपिक्स है कि केवल इन टॉपिक्स को पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले देखिए पूरा डिटेल में मैंने बता दिया था आपको कि वैकेंसी के रिगार्डिंग जब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, पूरा डिटेल में बताया कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या क्या बदलाव इसमें हुए। तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए, और दोस्तों इसके अलावा जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, स्टेट का प्रेफरेंस दे रहे हो, तो उसके लिए आपको स्टेट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी मालूम होना चाहिए कि आपके स्टेट का कितना जाता है, किसका कम और किसका जाता है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ के साथ, तो इस वीडियो को भी देख लेना। ये भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर मिल जाएगी, या इस वीडियो के खत्म होते मिल जाएगी। तो अब आती है प्रेफरेंस कैसे दें। तो प्रेफरेंस देने से पहले आपके पास ये वाला चार्ट होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग सभी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि डिटेल्ड ऑफ वैकेंसी दे रखी है किसमें, हवलदार में, सीबीआईसी एंड सीबीएन में। तो यहाँ पर ये आपका सीसी यानी कि कैडर कंट्रोल अथॉरिटी का टाइप दे रखा है, किस किस कैडर के अंदर ये वैकेंसी निकली है। इसके बाद ये स्टेट या यूटी दे रखा है, किस किस स्टेट या यूटी में ये आपकी वैकेंसी निकली है। इसके बाद यहाँ पर यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे वो मांगेगा प्रेफरेंस। मान के चलिए आप बिलोंग करते हैं, हमने देख लिया यहाँ से भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो भोपाल में आपने देखा
कि भोपाल में तो 20 वैकेंसी है, तो आपने देखा अरे यार 20 वैकेंसी में तो इसमें तो कम वैकेंसी है, फिर आपने नीचे देखा तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी शायद मुंबई में दिख रही है आपको 253। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको अपनी ही स्टेट, जैसे आप भोपाल से हैं वो देना है, या जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा वैकेंसी वाला देना है तो उसके बाद इसको नोट कर लेना आपको कि किस किस से वैकेंसी देख लेना किस विभाग में ज़्यादा है, किस स्टेट में ज़्यादा है, उसके हिसाब से एक नोट बना लेना कि सबसे पहले मैं भोपाल भरूंगा या मुंबई भरूंगा, फिर उसके बाद ये इस तरीके से कागज़ पर लिख लेना। कागज़ पर लिखने के बाद क्या होगा मैं बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर लास्ट में आपको प्रेफरेंस देने के लिए पूछेगा वो कि बताइए आप किस स्टेट या यूटी को या कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर आपको कोड भरने पड़ेंगे इस टाइप से 12, 31, 55 सारे ही कोड आपको फिल करने पड़ेंगे जितनी भी विभाग में पोस्ट निकली है। तो ये आपको कैसे करना है मैंने बता दिया। वहाँ से आप वैकेंसी देख लेंगे कि किस किस विभाग में वैकेंसी है, चार्ट आप नोट कर लेंगे। चार्ट नोट करने के बाद आपको यहाँ से देखिए ये वाला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको देखिए यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको भोपाल बताया था, तो चलिए हम इसमें भोपाल देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये है भोपाल 43 नंबर, इसका कोड है 43। और मुंबई का आपको दिखाऊँ 52 है। तो आपने देखा कि मुंबई में ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप 52 फिल करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपको भरना है, जैसे 43 भरना है, अपनी स्टेट देना है तो वो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कोड लिख लीजिए जिस स्टेट में, सबसे पहले वैकेंसी वाइज आप स्टेट लिख लेना, उसके बाद यहाँ से कोड नोट कर लेना, और फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्ट आप कोड पुट करते जाना, जैसे हमने अभी देखा था 52 फिर 43 जो भी आपको भरना है इस टाइप से भर देना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रेफरेंस कैसे देनी है। ठीक है, ये पूरा इसका चार्ट है, देखिए यहाँ पर भी कोड लिखे हुए हैं स्टेट और यूटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस चीज़ की पोस्ट निकली है, एमटीएस की कहाँ पर है, हवलदार की कहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या चीज़ें हो गई है इसमें। तो देखिए हमने देख लिया ये चीज़ हो गई, फॉर्म 1 भरना है, 2 नहीं भरना है, एक एग्जाम 1 होगा सिंगल, प्रेफरेंस कैसे दे बता दिया। अब बात आती है पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी। तो इसके लिए भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है, आप जाएंगे 17.1 में आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट अंडर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको पोस्टेड कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, जब आप एमटीएस की पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे तो विल बी पोस्टेड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैच्यूटरी, यानी कि जो भी ऑल इंडिया में जगह निकली है आपकी एमटीएस में वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब हम मेन देख लेते हैं कि हवलदार की पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो देखिए 17.2 में लिखा है कि जो कैंडिडेट है सेलेक्टेड थ्रू विद दिस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेलेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। It may be noted that candidate selected against the cadre control authority in CBIC will be required to serve throughout the service period in that CCA only। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें कि आप अगर देखिए CBN का भी यहाँ पर दे रखा है कि इट में नोटेड दैट द जुरिस्डिक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ, यानी कि DGPM CBIC इज ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। अगर बात करें CBN, देखिए अगर आप CBIC मिलती है तो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा आपको पोस्टेड दी जाएगी। वहीं CBN में मिलती है तो CBN का देखिए जो हेडक्वार्टर है वो मेन हेडक्वार्टर है मेरे ही शहर में, यानी कि ग्वालियर में। ग्वालियर में इसका मेन हेडक्वार्टर है जो कि मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं हर रोज यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, और बहुत शानदार जगह है दोस्तों, मतलब अलग ही मजा आएगा। तो मेन हेडक्वार्टर ग्वालियर में, इसके बाद जो MP ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो ब्रांच ऑफिस है फिर वो नीमच मध्य प्रदेश में है ना, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में है, कोटा राजस्थान है ना, और ETC। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है हवलदार की पोस्टिंग मिलने वाली है। इसके लिए देखिए मैं और दिखाऊंगा आपको। तो जो आपको कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है जिसके तहत CBIC वगैरह की इन जगहों पर आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो CBIC का लिखा है कि CBN की जो होगी वो आपकी देखिए हेडक्वार्टर ग्वालियर वगैरह, यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि पोस्टिंग कहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। चलिए अब लास्ट जो हमारा डाउट निकल कर आ रहा था दोस्तों वो था कि हवलदार का काम क्या होगा, कैसी वर्दी मिलेगी, क्या चीज़ें होंगी, सब हम जान लेते हैं। तो हवलदार को काम को हम देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिए दोस्तों हमारी 2 वैकेंसी निकली है, एक SSC में MTS, वहीं SSC के थ्रू CBIC और CBN में जो कि हवलदार की। तो हवलदार का आपका जो जॉब मिलेगी आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि CBN, और आपका CBIC में आपको मिलने वाली है। CBIC में देखिए क्या काम करना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ जो रेवेन्यू है राजस्व विभाग, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस टाइप से आपकी कुछ जॉब रहने वाली है। ये हवलदार की है
आपको गार्ड की भी नौकरी दी जा सकती है। या फिर चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे सीबीआईसी वाला विभाग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट और रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि इतना खतरनाक, मतलब ये समझ लो, मतलब इतना शानदार डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, मतलब उच्च लेवल के डिपार्टमेंट में। सोचो आप हवलदार भी बनने जा रहे हो तो उच्च लेवल के डिपार्टमेंट में बनोगे आप। ये किसी भी स्टेट पुलिस से जो कांस्टेबल होता है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं लाख गुना बेहतर जॉब है दोस्तों। ठीक है, ये आपका रहेगा। जी देखिए ये हवलदार का कुछ इस टाइप से आपका दिखने वाला है। और देखिए यहाँ पर जो आपका जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी भवन, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपका सीबीआईसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से आपकी पोस्टिंग रहेगी पुलिस वालों के साथ। ये देखिए एक हवलदार साहब खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपकी रहेगी, फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते जाएंगे तो आप यहाँ एस रैंक पर भी पहुँच जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर जो आपकी संस्था होती है उसके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है। जैसे ये सीमा शुल्क बोर्ड होता है आपका, उसका एक पूरा वो है, मतलब पूरी बिल्डिंग है, उसमें देखिए ये पूरे कर्मचारी हैं, जितने भी आपकी बिल्डिंग में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो कि हवलदार यानी कि जो भी सीबीआईसी या सीबीएन डिपार्टमेंट के पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार, सभी देखिए यहाँ पर आपको मौजूद दिख रहे होंगे। तो देखिए आपको मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में आपका काम होगा, वहीं पर आपको देखभाल वगैरह करनी होगी, जो भी आपको काम दिया जाएगा, या फिर ऑफिस से रिलेटेड काम हो सकता है आपका। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर वर्क आता है तो आपको वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये जीएसटी कलेक्ट करने जा रहे हैं आप लोग, जो अधिकारी हैं उनके साथ आप जीएसटी कलेक्ट करने जाएंगे, है ना, इस तरीके से रेड मारने जाएंगे। तो इस तरीके के कार्य आपको जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसमें हमने आपको सभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके डाउट थे हमने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, हवलदार काम क्या होगा, पोस्टिंग, प्रेफरेंस, एग्जाम वगैरह सब। अब दोस्तों आपके लिए हमारा पास जो गुड न्यूज़ है वो है ये कि आपका जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 27 मार्च से, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। तो उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दिएगा। जैसे ही इसका क्लास चालू होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।